बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सानिया बुखारी और आप देख रहे हैं UBG चैनल। आज बुध और सितंबर की 13 तारीख है। नाज़रीन, वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा है कि अक्टूबर से पहले ताजरों के लिए बिजली के खुसूसी निर्खों का ऐलान करेंगे। इसके अलावा सर्दियों में सनतों के लिए गैस का बंदोबस्त भी कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई ने मज़ीद कहा कि हमें मुल्क में सनतें चलानी हैं और इस हवाले से ताजर बरादरी की तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की कि सब मिल के जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं बिजली के रेट्स को, उनको हम कंट्रोल करें। साथ साथ हमें जो इंडस्ट्री है पूरे मुल्क में उसको भी चलाना है। तो उसके लिए अभी कराची के जो बिजनेसमैन उनसे बात हुई है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है उसके लिए हम इंशाअल्लाह अक्टूबर 31 से पहले एक नया इंक्रीमेंटल यूज़ का टैरिफ लाएंगे, जो कि पहले था लेकिन फ़िलहाल कराची के बिजनेसमैनों को नहीं मिल रहा। तो हम 31 अक्टूबर से पहले इंक्रीमेंटल यूज़ का टैरिफ इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि इंडस्ट्री को सस्ती बिजली मिल सके। वो गवर्नर सिंध कामरान तैसूरी के हमरा गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौका पर गवर्नर सिंध ने कहा कि ताजर बरादरी चाहती है कि मईशत चलती रहे। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि निगरान वफाकी हुकूमत सोलर नेट मीटरिंग के निर्खों में कमी नहीं कर रही। निगरान वज़ीर तवानाई ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ मुल्क भर में ऑपरेशन शुरू किया गया है। हुकूमत बिजली के निर्खों में कमी के लिए पूरी कोशिश कर रही है। वज़ीर तवानाई ने कहा कि जुलाई के बिलों में डॉलर के रेट की वजह से बिजली के नर्ख तब्दील हुए और वाजिबात की वजह से अगस्त में ज़्यादा बिजली के बिल आए। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर ज़राअत और तजारत SM तनवीर ने बताया कि सफ़ेद मक्खी के तदारक की मुहिम के दौरान पाक फ़ौज के ताउन से हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन के ज़रिए जनूबी पंजाब में कपास की फसल पर स्प्रे किया जाएगा। 2 ड्रोन्स के ज़रिए राजनपुर के इलाके में स्प्रे शुरू किया जा रहा है और जामपुर में 300 एकड़ पर 1000 लीटर मौसर पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाएगा। राजनपुर और बहावलपुर के अजला में स्प्रे के लिए 1400 हाई प्रेशर स्प्रे मशीन इस्तेमाल किया जा रहा है और काटन जोन्स में वाफर मकदार में नहरी पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा रही है। पाक फ़ौज ने स्प्रे के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स फ्राहम कर दिए हैं, जबकि कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी के हमले के पेश नज़र निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार साहू को हंगामी बुनियादों पर फौरी हिफाजती इक़दाम की हिदायत की है। सेक्रेटरी ज़राअत आज ही जामपुर जाकर हिफाजती इक़दाम की निगरानी करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि काश्तकारों की मेहनत ज़ाया नहीं होने देंगे। कपास की फसल को सफ़ेद मक्खी के हमले से बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा, जबकि मुतासरा इलाकों में मुफ्त स्प्रे किया जा रहा है। काश्तकारों को तकनीकी मामनत और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए आगाही दी जा रही है। वज़ीर आला की हिदायत पर महकमा ज़राअत ने मुतासरा इलाकों में हंगामी इक़दाम शुरू कर दिए हैं। दरे इसना सूबाई वज़ीर ज़राअत और तजारत SM तनवीर ने कपास की फसल का नुकसान करने वाले कीड़ों के खात्मे के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के फौरी इक़दाम को सराहा और कहा कि रवां साल पंजाब में कपास की पैदावार में इजाफे का क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को जाता है। वाज़िया रहे कि पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में कपास की बनी मसनूआत का 60% से ज़्यादा का हिस्सा है। नाज़रीन, अमेरिका में काम करने वाले पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में अगस्त के दौरान माहाना बुनियादों पर 9% इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक अगस्त में अमेरिका में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने $262 मिलियन का ज़र मुबादला मुल्क अरसाल किया, जो जुलाई के मुकाबले में 9% ज़्यादा है। जुलाई में अमेरिका में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने $241 मिलियन का ज़र मुबादला मुल्क अरसाल किया था, जबकि गुज़िश्ता साल अगस्त के मुकाबले में रवां साल अगस्त में अमेरिका में काम करने वाले पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में सालाना बुनियादों पर 12% की कमी हुई। गुज़िश्ता साल अगस्त में अमेरिका में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने $297 मिलियन का ज़र मुबादला मुल्क अरसाल किया था, जो रवां साल अगस्त में कम होकर $262 मिलियन हो गया।
ناظرین، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختاوری نے کہا ہے کہ فارما انڈسٹری پر بہتر توجہ دے کر اس شعبے کی برآمدات کو مختصر عرصے میں $5 ارب سالانہ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تقریباً 639 فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ یونٹس کام کر رہے ہیں، جن میں تقریباً 2,40,000 افراد برسر روزگار ہیں، اور یہ انڈسٹری 60 سے زائد ممالک کو $30 کروڑ سے زائد کی برآمدات کر رہی ہے۔ وہ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے ایک وفد سے خطاب کر رہے تھے۔ قبل ازیں فارما ایسوسی ایشن کے زونل چیئرمین نارتھ ارشد محمود کی قیادت میں وفد کے ارکان نے چیمبر کا دورہ کیا۔ ناظرین، ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات میں رواں جولائی اور اگست میں سالانہ بنیادوں پر 10.6% کمی ہوئی۔ پاکستان بیورو برائے شماریات اور آپٹما کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی اور اگست میں ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات کا حجم $2.79 ارب ریکارڈ کیا گیا، جبکہ جولائی کے مقابلے میں اگست میں ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات میں ماہانہ بنیادوں پر 13% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جولائی میں ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات سے ملک کو $1.13 ارب کا زر مبادلہ حاصل ہوا، جو اگست میں بڑھ کر $1.48 ارب ہو گیا۔ ناظرین، UBG کے سیکریٹری جنرل ظفر بختاوری نے کہا ہے کہ جو قومیں ملک کے لیے قربانی دینے والے شہداء کی قدر نہیں کرتی، ان کی قربانیوں کو فراموش کر دیتی ہیں، وہ قومیں مٹ جاتی ہیں۔ وہ یوم دفاع پاکستان کے سلسلے میں سابق ایئر چیف مارشل سہیل امان کی صدارت میں ہونے والی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ بھی ان کے خیالات سے استفادہ کریں۔ ان کی تقریر کا کچھ حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ شکریہ شہباز چوہان صاحب۔ محترم ایڈمرل ظفر محمود عباسی صاحب، ایئر چیف مارشل سہیل امان صاحب، احسن بختاوری صاحب، اعجاز عباسی صاحب، انجینئر اظہر الاسلام ظفر صاحب، طاہر عباسی صاحب، اور اس حال میں موجود خواتین و حضرات، آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ احسن بختاوری اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا صدر بنا، شاید آج تک اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں یوم دفاع پاکستان کی تقریب منعقد نہیں کی گئی۔ آج ہم نے اس ایڈیٹوریم میں اور جس پروقار طریقے سے آج یوم دفاع پاکستان کی تقریب منعقد کی ہے، اس کے کئی مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جو قوم اپنے شہداء کو یاد نہیں رکھتی، جو قوم اپنی قوم کے لیے قربانی دینے والوں کو یاد نہیں رکھتی، وہ قومیں تاریخ میں مٹ جایا کرتی ہیں۔ اس لیے یہ صرف حکومت کا فرض نہیں ہے، یہ صرف افواج پاکستان کا فرض نہیں ہے، یہ آرمی، نیوی یا ایئر فورس کا فرض نہیں ہے کہ وہ یوم دفاع پاکستان کی تقریبات کو منعقد کرے۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ تقریبات ہم نے منانی ہیں، کیونکہ ہمارے شہداء نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، اس ارض وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ دن، 7 ستمبر کا دن، میں اس وقت سرگودا میں تھا، جب سرگودا کی فضاؤں میں ایم عالم نے 1 منٹ کے اندر 5 جو انڈیا کے جٹ تھے ان کو زمین بوس کیا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے۔ اور پاکستان نیوی نے 65 کی جنگ میں جو سومناتھ آپریشن کیا تھا، یہ ہمارے قوم کے ایک ایک بچے کو بتانے کی ضرورت ہے کہ what was the سومناتھ آپریشن۔ سومناتھ آپریشن کے ذریعے ہماری نیوی نے بھارت کی تمام نیوی کو اپنی حدود سے باہر نکلنا ناممکن بنا دیا تھا۔
हमारे यार दोस्त गाजी ने उस 65 की जंग में इंडिया को यह एहसास दिला दिया था कि ये सारा बहरे हिंद इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की नेवी है। आओ बाहर आओ, पाकिस्तान नेवी का मुकाबला करो। किसी को जरूरत नहीं हुई। और इसके बाद वो जो आए थे लाहौर को फतह करने के लिए, उनके आगे अजीज भट्टी शहीद अपनी शुजाअत की एक ऐसी दास्तान रकम कर गया कि जिसको हमें बार बार दोहराने की जरूरत है, बार बार इस कौम को बताने की जरूरत है। आज हम ही फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान की वो तकरीर सुन रहे थे जो उन्होंने 1965 की जंग के वक्त की थी, और मैंने वो तकरीर उसी वक्त सुनी थी, मुझे आज तक वो याद है। और उस तकरीर ने पूरी कौम को एक लड़ी में पिरो कर रख दिया था। पूरी कौम एक हो गई थी और पूरी कौम जो थी वो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी अफवाज पाकिस्तान की पुष्ट पर खड़ी हो गई थी। आज इस तकरीर का यह भी मकसद है कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के पीछे खड़ी हो जाए, एक हो जाए। आज जो शोशे छोड़े जा रहे हैं, अभी अहसन बख्तावरी ने जो बात की कि हाइब्रिड वॉर पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो चुकी है, और उस हाइब्रिड वॉर का मकसद यह है कि इस पाकिस्तानी कौम को तकसीम किया जाए, कहीं शिया सुन्नी के नाम पर, कहीं देवबंदी बरेलवी के नाम पर, कहीं महाजर सिंधी के नाम पर। तो ये सारी तकसीमें तो चली आ रही थी, और आज जो सियासी तकसीम, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस मुल्क के अंदर बो दी गई है, और उस पॉलिटिकल पोलराइजेशन के नतीजे में मैं समझता हूं कि हर घर के अंदर फसाद बन चुका है, कौम तकसीम हो गई है। आप सब ये जानते हैं ये पोलराइजेशन किसने पैदा की है, क्यों की है? ये हमारे दुश्मनों ने पैदा की है ताकि ये कौम अंदर से टूट जाए। 65 की जंग के बाद भारत ने पाकिस्तान को अंदर से तोड़ने के लिए ईस्ट पाकिस्तान के अंदर काम किया, और अब वही काम जो है वो इस पाकिस्तान के अंदर भी करने जा रहा है और कर रहा है। और उस हाइब्रिड वार के अंदर इकोनॉमिक जो वारफेयर है वो भी पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है। खुदा की कसम मैं उठा के कह रहा हूं कि 3 दिन पहले मुझे रोना आ गया जब मैं ये टीवी पर सुन रहा था कि हमारी हुकूमत ने IMF से दरखास्त की है। एक खुद मुख्तार मुल्क, एक खुददार मुल्क, एक खुद मुख्तार कौम, एक अजीम कौम, एक ऐसी कौम जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, जिसकी अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज है, वो IMF से दरखास्त कर रहा है कि हमें अपने जो बिजली के सार्फिन हैं इनको कुछ सहूलत देने के लिए हमारी मदद करें। ये कहां की आजादी है? ये आजादी नहीं है, ये वो ख्वाब नहीं है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, ये वो ख्वाब नहीं है जिसके लिए कायदादों ने पाकिस्तान बनाया था। खुदा के लिए ये IMF की कंडीशनैलिटी ये स्लो पॉइजनिंग है। ये आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं। जब इस मुल्क के अंदर गुर्बत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, लोग तंग पड़ेंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, तो फिर इस तूफान को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आइए आज इस 6 सितंबर के दिन जो हमारे शहीदों का दिन है, जो हमारे गाजियों का दिन है, जिन्होंने इस कौम की मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था, वो 130 जवान जिन्होंने चुंडा के महाद पर अपने जिस्म पर बम बांधकर भारतीय टैंकों के नीचे लेट गए थे, उनकी रूहें हमें आज पुकार पुकार कर ये कह रही हैं कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। हमें पाकिस्तान को बचाना है, और ये सबसे बड़ा फर्ज इस वक्त पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी पे है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने इसका इदराक किया है, इसका उन्हें शऊर हो गया है कि इस मुल्क को अगर अब बचाना है तो बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उनकी मशावरत के साथ पॉलिसियां बनेंगे, और इस मुल्क के अंदर जो बाग दौड़ है वो अब बिजनेस कम्युनिटी को सौंपनी पड़ेगी। और उन्हें इस वक्त हमारी बिजनेस कम्युनिटी से डॉक्टर गौहर इजाब को वजीर कॉमर्स बनाया है। मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, मेरे साथी भी हैं, और मुझे उनकी ज़ात से पूरी तवक्को है।
میں کل بھی انہیں ملا ازبکستان کے نیشنل ڈے پر. وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے مجھے کہہ رہے تھے کہ میں صبح 8 بجے آتا ہوں, رات 10 بجے جاتا ہوں, نہ کسی سے مل رہا ہوں, میرا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ میں پاکستان کو اس معاشی بحران سے, ٹریڈ کے حوالے سے, کامرس کے حوالے سے باہر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کروں. یہ ہم سب کا فرض ہے. بزنس مین کو اقتدار میں نہیں آنے دیا جاتا. کہتے ہیں کہ یہ کلیش آف انٹرسٹ ہے. بھائی ہر کوئی پاور میں آ سکتا ہے, بزنس مین آئے تو کلیش آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے. نو, یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک ہم چلاتے ہیں, ہمارے ٹیکسوں سے چلتا ہے. ہمارا ایک ہی انٹرسٹ ہے کہ اس ملک کے اندر غربت کا خاتمہ ہو, بے روزگاری کا خاتمہ ہو, معیشت بہتر ہو, لوگ خوشحال ہو, اور ہماری آنے والے نسلیں اس ملک کے اندر اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ آگے گزار سکیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ اتنی بڑی تعداد میں آج یہاں اس تقریب میں موجود ہیں. میری محبتیں ظفر عباسی صاحب کے ساتھ, میں ان کو اپنی فیملی کا فرینڈ سمجھتا ہوں, ہمارے فیملی فرینڈ ہے. ایئر مارشل سہیل امان صاحب بھی میرے ذاتی دوست ہیں, ان کے ساتھ ہمارا فیملی ریلیشن ہے, یہ ہمارے خاندانی دوست ہیں. اور اسی طرح سے جنرل قیوم بھی میرے پیر و مرشد بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں. تو آج میں نے اپنی صرف فیملی کے دوستوں کو یہاں بلایا ہے کہ وہ آئیں, اور اس 6 ستمبر کے دن جب پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے, اس میں اپنی ویژن سے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اپنی سوچ سے اور فکر سے ہمیں مستفیض کریں. آج کی اس تقریب میں صرف ایک بندے کو سنگل آؤٹ کر رہا ہوں, چودھری محمد نواز بسرا صاحب. انہوں نے آج کی اس تقریب کو کامیاب کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے. بسرا صاحب آپ کا شکریہ, سعادات شاہ صاحب کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے UBC چینل.